नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में रोहतक में पुराना बस स्टैंड कम्युनिटी सेंटर में सर्व जातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार से पहले रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री, मीडिया से की बातचीत, बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा अब नहीं चलेगा कांग्रेस का बहकावा। रोहतक के बाबरा मोहल्ले में अलग अलग मकानों में भारी मात्रा में बमों का जखीरा बरामद। रोहतक निगम के मेयर मनमोहन गोयल और निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा IAS ने हरियाणा पूर्व सैनिक संघ पहुंचकर मांगा शहर की सफाई के लिए पूर्व सैनिकों का सहयोग। भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने की पत्रकार वार्ता, कहा मुख्यमंत्री ने दी महम को कई सौगातें। कोविड-19 महामारी के चलते सैनिक कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में NSS द्वारा किया गया शपथ ग्रहण समारोह। अपनी मांगों को लेकर विकलांग अधिकार मंच ने शहर में किया रोष प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी की भी भूख हड़ताल दूसरे दिन जारी। मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने की पत्रकार वार्ता, भाजपा सरकार पर बोला हमला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह रोहतक से सीधा चुनाव प्रचार के लिए बड़ौदा हलके में पहुंचे हैं। रोहतक में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हलके में अब तक विकास नहीं किया, बल्कि कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झूठ अब नहीं चलने वाला और यही हाल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का है, जो एक विधायक लेकर ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बड़ौदा के लोग काफ़ी समझदार हैं और यहाँ का मतदाता जात पात से उठकर हलके के विकास के लिए भाजपा जजपा के संयुक्त उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को ही वोट करेगा और योगेश्वर दत्त की जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीनों में खुद उन्होंने बड़ौदा हलके का विधायक बनकर काफ़ी विकास करवाया है, जैसे एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाना या चावल की आधुनिक मिल लगवाना। इसके अलावा भी कई परियोजनाओं की घोषणा वहां की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पार्टी अपने हिसाब से चुनाव में काम कर रही हैं। उसी कड़ी में बीजेपी भी अपनी नीति से बचे हुए 4 दिन में प्रत्येक गाँव को टच करने की कोशिश कर रही है। के नाते से जो हमारा कैंडिडेट है, हमने तो अपने मुद्दे सारे पहले स्पष्ट कर दिए हैं। उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने फिर दोबारा रख रहे हैं कि विकास के नाते से जो पिछले 4 महीने में 5 महीने में, क्योंकि दुर्भाग्य से जब वहाँ के विधायक का देहांत हुआ, सीट खाली हुई, तो मुझे भी 4 महीने पहले वहाँ जाने का मौका मिला था और मैंने कहा था कि जब तक नया चुनाव करके आप नया विधायक नहीं चुन लेते, मैं आपका विधायक रहूँगा। और उन सब से, सब गांव से हमने जो उनकी मांगे थी, डिमांड्स थी, उन सब को 4 महीने में इतना काम किया है जितना शायद पिछले कई सालों में वहाँ नहीं हुआ होगा। किसान समझ चुका है कांग्रेस का बहकावा, कांग्रेस के झूठ हम नहीं चलेंगे। बहुत झूठ पहले बोले उन्होंने, हमेशा वो भूत प्रेत की कहानियाँ सुना कर हुआ दिखाते रहे। कोई झूठ उनका चलेगा नहीं। किसान भी समझता है। MSP जिस प्रकार से लगातार हम सारी फसलें इस समय की खरीद रहे हैं, आगे भी खरीदेंगे। मंडियाँ बरकरार जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। तीनों किसान बिलों का जो बिल आए हैं, किसान के कानून किसान के लिए आए हैं, उनका सबका लाभ आज तो शायद किसान को उतना महसूस नहीं होगा, आगे चल करके निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। उनको बहुत बड़ी फ्रीडम इन बिलों के कारण से अपने अच्छी उपज करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, और उसका उपयोग जो भी कोई व्यापारी करेगा, प्राइवेट वेंडर करेगा, उस नाते से कीमत ज़्यादा मिलेगी तो उसको छूट मिलेगी बेचने की, वरना MSP पर सरकार हमेशा खरीदते रहेगी। इसमें कहीं कोई एक विधायक वाली पार्टी अगर वो मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे तो मेरा कोई दोष नहीं। रोहतक के बाबरा मोहल्ले में अलग अलग मकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में बम, पटाखे और उनका जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत 4 से 5 लाख तक बताई जा रही है। और दोनों के पास जो पटाखे रखने हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार रोहतक के बाबरा मोहल्ले में विकी, जो कि जूस की दुकान चलाता है, उसके घर से करीब 4 से 5 लाख तक के अवैध रूप से रखे हुए पटाखे बरामद किए गए। इतनी भारी संख्या में पटाखे मिलने से पड़ोस के लोगों में दहशत का माहौल है कि इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। पुलिस को इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर टोटल 45-40 पेटी पकड़ी थी।
मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है। करीब 4.5-5 लाख का माल है सर, करीब 5 लाख। कल जो है इसको धीरज सनोप श्रीपाल बाबरा मोला रोहतक कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज अरेस्ट किया इसको। वहीं बाबरा मोहल्ला में एक और मकान में पुलिस ने अवैध रूप से रखे हुए पटाखे जब्त किए। गोकर्ण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बताया कि पकड़े गए पटाखे 5 कार्टून्स में रखे हुए थे। पटाखे ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, लेकिन अवैध रूप से ज़रूर रखे गए हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें 5 नग हैं, मतलब 5 कार्टून लगा लो, 3 तो वो कट्टे में हैं, 2 वैसे हैं। अच्छा, इनमें क्या ठीक है, इनमें पटाखे हैं, बच्चों के हैं, कुछ छोटे पटाखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अच्छा, ये दिनेश है, दिनेश अनूप निर्मल सिंह बाबरा मोहल्ला का है। हाँ जी, हाँ जी, ये अपने घर में रखे हुए था और इसका सूचना मिली थी हमारे को, तो हमने जो ना रेड किया तो ये बरामद हुआ उनसे। ये कहाँ से कर दे, अभी पूछताछ कर रहे हैं हम इनसे, और ये जैसी भी बताएगा हम बता देंगे आपको। रोहतक नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप गोदारा IAS और निगम मेयर मनमोहन गोयल ने हरियाणा पूर्व सैनिक संघ भवन पहुंचकर सभी पूर्व सैनिकों को रोहतक शहर को साफ सुथरा करने के लिए सहयोग मांगा। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि रोहतक हरियाणा में दूसरे स्थान पर और पूरे भारत में 39वें स्थान पर आया है। अगर हम और मेहनत करें तो ग्वालियर की तरह ये प्रथम स्थान पर भी आ सकता है। उन्होंने बताया कि सफाई को बनाए रखने के लिए कचरे को ना कहें और कचरा फैलाने वाली चीज़ों से बचें और उनके उपयोग को भी ना कहें। महम से भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महम की सड़कों के निर्माण के लिए 29 करोड़ 60 लाख रुपए की सौगात महम को दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जन्मस्थली महम है, जिसके कारण उन्हें महम से काफ़ी लगाव भी है। साथ ही उन्होंने महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को ठग करार दिया और कहा कि 2-3 महीनों के अंदर ही विधायक ने महम की जनता को झूठ बोलकर और झूठे वादे करके ठगा है। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त इस चुनाव को जीतेंगे। बड़ौदा में हर गांव में जाकर हमने जनसभाएं की हैं, जिसे लेकर बीजेपी काफ़ी भारी बढ़त में ये उपचुनाव जीतकर बड़ौदा का विकास करने का दावा कर रही है। महम से सोहन फरमाना की रिपोर्ट। जो लगभग 30 करोड़ की सौगात महम हल्कों को दी, जन्मभूमि, धरतीपुत्र, यहाँ की मिट्टी को मनोहर लाल जी का लगाव, अपनापन, इस बात को दर्शाता है कि रोहतक जिले के 24 उद्घाटन हुए, जिनमें से 11 अकेले महम के हैं। इसके लिए इस महम 24 अठगामा के योद्धाओं को मुख्यमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का आभार। और आज प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से चले, मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए महम 24 अठगामा के योद्धाओं से मैं अपील करता हूं कि साथ लगता हल्का बड़ौदा में रिश्तेदारी, अपने यारे प्यारे जितने भी लोग हैं उनको जो है इस बात के लिए प्रेरणा दें कि 4 साल जो बचे हुए हैं सरकार के, उसमें राज में साझा करें। और मुख्यमंत्री ने जितनी तेज़ी से विकास किया है हरियाणा प्रदेश का, सबका विकास समान विकास, उसी नीति पर चलते हुए महम के विधायक के विचलित होने के बावजूद और नादानी भरे कदम के बावजूद महम में विकास की रफ्तार लगातार तेजी से मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सैनी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में कोविड-19 महामारी के बारे में NSS द्वारा शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और समाज में भी जागरूकता फैलाने और सचेत करने का संकल्प लिया। सैनी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान धर्म सिंह दैया, सचिव जगदीश सैनी, सह सचिव जितेंद्र सैनी मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं कैनेडियन वर्ल्ड एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा सैनी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिन छात्राओं के पिता का देहांत हो चुका है, उनकी माताओं को बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता राशि का चेक वितरित किया गया।
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहिंदर लाल अरोड़ा ने बताया कि ये राशि जैन सीनियर सेकेंडरी व जैन कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं को भी वितरित की गई है। कुल 67 माताओं को ये राशि दी गई। अपनी मांगों को लेकर आज विकलांग अधिकार मंच द्वारा शहर में रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लघु सचिवालय तक पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विकलांग अधिकार मंच के पदाधिकारी ने बताया कि आज रोहतक, सोनीपत, भिवानी की ओर से संयुक्त रूप से उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार से मांग की गई है कि उनकी विभिन्न मांगों पर जल्द विचार करके उन्हें लागू किया जाए। मैं ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। आज विकलांग अधिकार मंच की राज्य कमेटी के आह्वान पर मानसरोवर पार्क में रोहतक के और जींद और सोनीपत के विकलांग इकट्ठे हुए रोष प्रदर्शन करते हुए आज उपायुक्त कार्यालय के आवास का हमने घेराव किया है। और ये जो घेराव हम कर रहे हैं ये पूरे हरियाणा में हमने 3 दिन रखे थे, जिसमें 27 तारीख हिसार दुष्यंत चौटाला के आवास घेराव की हमारी योजना थी और 28 को हमें कैथल के अंदर कमलेश डांडा जो बाल विकास मंत्री है उसके आवास का हमने 2 घंटे घेराव किया था। तो आज हमारा ये लास्ट तीसरा दिन है। इसमें भी हम अपनी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा 3 जिलों के जो विकलांग हैं धरने प्रदर्शन वहाँ से करते हुए आज हम उपायुक्त कार्यालय पर पहुँचे हैं। तो विकलांगता की जो राशन कार्ड हो गरीबी की रेखा का वो नहीं, हम ये चाहते हैं कि सारे विकलांगों के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गरीबी की रेखा के राशन कार्ड बनने चाहिए। हम ये दे भी जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम सब की दरख्वास्त इकट्ठी करके एसडीएम साहब को दे दें। एसडीएम साहब एडीसी के चूंकि चार्ज में होते हैं, उनको मार्क करके इन पे ये गंभीरता से लिख दें ताकि भाई यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक जो तौर तरीके हैं उनकी बजाय मानवता के नाते वो इंक्वायरी जल्दी से जल्दी करके, क्योंकि इंक्वायरी भी वो भेजते हैं उन स्पॉट पर जाके। आपके जो प्रधान जी हैं इन्होंने दिए हैं मुझे, ये 2 तरह के विषय हैं। एक तो वो है जो सरकार के लेवल पे जिनका हल निकलना है, उसके लिए आपका ये ज्ञापन है उपायुक्त के माध्यम से सरकार को पहुंच जाएगा। दूसरे आपके जो लोकल लेवल के इशूज हैं, बीसीएल वाली आप जो बात कर रहे हैं कि इनका नाम नहीं डला, या आपका कोई रैंप वाला इशू है, तो ये जो लोकल प्रशासन के इशूज हैं उसको मैं खुद पर्सनली देखूँगा, वो उनको इंश्योर करूँगा कि आपके सारे लोकल लेवल के काम हो जाएँ। दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगरपालिका कर्मचारी दूसरे दिन 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। प्रधान संजय बिडलान ने बताया कि कर्मचारी पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सरकार बार बार उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन देती आ रही है। सरकार की वादा खिलाफी के चलते ये 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल रखी गई है, जहां दोनों दिन कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कट्टर सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष कांता लाड़िया ने मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आरएसएस के इशारों पर काम करता है और मनोहर लाल खट्टर अब तक के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में लोग भाजपा की नीतियों को जान चुके हैं। वे आज गोहाना में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। आरएसएस जो है दोनों का पोषण करती है। सरकार कांग्रेस की हो तब भी आरएसएस के लोग चलाएंगे, बीजेपी की है तब भी वही चलाएंगे। और आज आप हरियाणा का कोई भी महकमा देख लो, एसएचओ को देख लो, एसपी को देख लो, सब के ऊपर आरएसएस के लोग बैठेंगे। जो मेन कुर्सी है हरियाणा की सीएम की, उसके ऊपर एक ऐसे नकारा आदमी को बैठा दिया आरएसएस। वो आदमी मुख्यमंत्री नहीं इस प्रदेश का, वो आदमी आरएसएस की कठपुतली है। इस मुख्यमंत्री की औकात नहीं है
कि एक IAS IPS का तबादला अपनी मर्जी से कर दे। अगर इसको एक SDM भी बदलना पड़ेगा, मैं दावे से कह रही हूँ, तो झंडेवाड़ा से इसको ऑर्डर लेना पड़ेगा। आज मैं बड़ौदा हल्का के मतदाताओं से अपील करने आई हूँ कि जितने भी पार्टियाँ आज आपके बीच में घूम रही हैं कुकुरमुत्तों की तरह, जैसे बारिश आती है ना, बाढ़, जब मेंढक आते हैं बाहर, ऐसे यहाँ नेताए हुए, उन लोगों को सबक सिखाओ और किसी भी पार्टी को हम मतदान ना करें, नोटा का बटन दबाएं और नोटा का बटन दबा के इनको ये एहसास कराएं कि तुम निकम्मे हो, तुम दलाल हो, तुम सिर्फ वोट लेने के लिए आते हो, तुमने हमारे हकों से कोई मतलब नहीं है। बहुत सी घटनाएं ऐसी कि हमारे तक पहुंच नहीं पाती, जो आप लोगों ने उठा दिया मीडिया में, आपने अपना धर्म निभा दिया मीडिया ने, तो सामने आ गई जनता के। बहुत सी घटनाएं आपके सामने नहीं आती, आप नहीं उठा पाते, तो जनता को पता भी नहीं है, तो कैसे रुकेंगी? ये टोटली जो दोष है वो टोटली राजनेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, नुमाइंदों का है। संविधान आज खतरे में है, संविधान को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। संविधान सिर्फ एक दिखाने का बच्चा है कि देश में संविधान है, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है वो आज तक किसी भी पार्टी ने लागू नहीं किया। आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, भूखमरी क्यों बढ़ रही है, बलात्कार क्यों बढ़ रही है, हालात खराब क्यों है, कानून व्यवस्था खराब क्यों है? क्योंकि संविधान लागू नहीं है। दूसरा एक अहम बात मैं कहना चाहूँगी कि इस देश से राजनीतिक आरक्षण को ख़त्म किया जाए। जो हमारे दलित पुकारते हैं ना, दलितों को आरक्षण दे दिया राजनीति में, MLA MP बना दिए। मैं इनको MLA MP नहीं मानती, मैं खुले शब्दों में उन लोगों का कह रही हूँ कि सारी पार्टियों ने दलितों के गले में पट्टा बांध दिया, और ये ऐसा पट्टा बांध दिया आरक्षण के नाम का कि दलाल पैदा कर दिया हमारे समाज में। ये सारे के सारे समाज के नाम पर आरक्षण को खा रहे हैं, MP MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, अपना पेट भरते हैं। जब समाज के उसी समाज के ऊपर जुल्म होता है तो एक का भी मुंह नहीं खुलता, सबके मुंह चुप क्यों है? आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।